हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस मोटिवेशनल स्टोरी बाय आंचल दी। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। आज आप लोग इस लेक्चर के बाद आप इस टेंस को समझने के साथ साथ कॉन्फिडेंटली यूज भी कर पाएंगे लोग। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, जब हमें ये बताना हो कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है और हमारा फोकस काम करने वाली पर नहीं बल्कि काम पर हो, तब हम वहाँ पर पैसिव वॉइस का उपयोग करते हैं लोग। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कितने टॉपिक पढ़ने हैं। पहले नंबर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लोग। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में होने पर। इसका फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और पैसिव वॉइस में इसका फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं लोग। इसका पहला एग्जाम्पल है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। जब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा माई होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी। तो पहले तो पैसिव वॉइस का फार्मूला देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? माई होमवर्क। तो माई होमवर्क को पहले लेके आएंगे लोग, फिर हैज़ बीन या हैव बीन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे लोग। तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे लोग, क्योंकि माई होमवर्क एक वचन है, एक वचन के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं लोग। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें कौन है? फिनिश्ड। फिनिश्ड का तीसरा रूप फिनिश्ड ही होता है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? आई को, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे लोग तो आई का मी हो जाएगा। ओके, समझ गए ना? तो इसका हिंदी हो जाएगा मेरा होमवर्क मेरे द्वारा पूरा किया गया है। ओके, समझ गए ना? चलिए दूसरा देखते हैं लोग। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। जब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग तो हो जाएगा द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय देम। ये ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आते हैं लोग तो दे का देम हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा प्रोजेक्ट उनके द्वारा पूरी की गई है। ओके, तीसरा देख लेते हैं लोग। तीसरा है द टीचर हैज़ चेकड द नोटबुक। अध्यापक ने कॉपी जांच कर ली। तो जब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग तो हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस द नोटबुक हैव बीन चेकड बाय द टीचर। ये ध्यान दीजिएगा, हैव बीन का प्रयोग किया गया है क्योंकि नोटबुक बहुवचन है। ओके, तो इसका हिंदी हो जाएगा कॉपियाँ अध्यापक द्वारा जांची जा चुकी है। पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में होने पर इसका फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और पैसिव वॉइस में इसका फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं लोग। इसका पहला एग्जाम्पल है द बॉयज हैड वन द मैच। लड़कों ने मैच जीत लिया था। जब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द मैच हैड बीन वन बाय द बॉयज। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? द मैच, फिर हैड बीन का प्रयोग करेंगे लोग, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म वन, फिर बाय द बॉयज। ओके, तो हो जाएगा मैच लड़कों द्वारा जीता जा चुका है। दूसरा है सी हैड वॉशड द क्लोथ। कपड़े उनके धो दिए गए थे। जब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग तो हो जाएगा द क्लोथ हैड बीन वॉशड बाय हर। कपड़े उनके द्वारा धोए जा चुके थे। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए तीसरा देखते हैं लोग। तीसरा है द कंपनी हैड लॉन्चड ए न्यू प्रोडक्ट। एक नया उत्पाद कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग तो हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस ए न्यू प्रोडक्ट हैड बीन लॉन्चड बाय द कंपनी। तो इसका हिंदी हो जाएगा एक नया उत्पाद कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, समझ गए ना? चलिए फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में होने पर इसका फार्मूला होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में इसका फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं लोग। इसका पहला एग्जाम्पल है सी विल हैव कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। वह काम पूरा कर चुकी होगी। जब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द वर्क विल हैव बीन कम्प्लीटेड बाय हर। तो पहले तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? द वर्क, तो द वर्क को पहले लेके आएंगे, फिर विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे लोग, फिर वर्क के थर्ड फॉर्म कम्प्लीटेड हो जाएगा,
फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे लोग, तो सी का हर हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा, काम उसके द्वारा पूरा किया जा चुका होगा। ओके, समझ गए ना। चलिए दूसरा देख लेते हैं लोग। दूसरा है दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। वे प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। जब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। तो इसका हिंदी हो जाएगा प्रोजेक्ट उनके द्वारा पूरी की जा चुकी होगी। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं लोग। तीसरा है ही विल हैव रिटन द लेटर। तो इसका हिंदी हो जाएगा वह पत्र लिख चुके होंगे। जब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे लोग, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। तो इसका हिंदी हो जाएगा पत्र उनके द्वारा लिखा जा चुका होगा। ओके, समझ गए ना। चलिए गिव द आंसर टू दिस।